हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग वर्किंग है और उनको अर्जेंटली अपने घर को शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है पूजा कराने के लिए, बट स्टिल वी वांट कि गॉड की जो प्रोस्पेरिटी है, वो जो पॉजिटिविटी है, वो डेफिनेटली उनके घर में आए जब वो अपना घर को शिफ्ट करते हैं या रिलोकेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑलराइट गाइस, तो आज हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन के ऊपर जो आमतौर से हर एक के साथ होती है। मैं बात कर रही हूँ जनरली जब हम लोग घर शिफ्ट करते हैं तो हमारे को मुहूर्त का वेट करना पड़ता है। हम वेट करते हैं कि राइट समय पे हमारे घर में पूजा हो जाए, गृह प्रवेश हो जाए, ताकि हमारे घर के अंदर जो अबंडेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी है, पीस है, पॉजिटिविटी है, वो हमेशा बरकरार रहे। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। कभी कुछ ग्रहों की वजह से, कभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम की वजह से, कभी सिचुएशन नहीं बनने की वजह से, कभी पेरेंट्स घर में नहीं होने की वजह से। तो आज मैं एक ऐसी रिचुअल आपके साथ शेयर करूंगी जो आप कभी भी कर सकते हैं और इसके लिए कुछ जैसे होता है ना कि मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ये आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली या अपने जो टाइम है आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे अगर आप अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में मेरे ख्याल से इनिशियल यानी कि 6 और 9 तारीख का ही मुहूर्त था जब आप घर शिफ्ट कर सकते थे। बट पूरा अप्रैल देयर वाज नो मुहूर्त। बट क्या मकान शिफ्ट नहीं हुए, क्या लोगों ने रिलोकेट नहीं करा? तो इसी को सोचते हुए मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए तो जो ज्यादा वहमी नहीं है और दूसरा जो अपने घर के अंदर डेफिनेटली भगवान का ग्रेस चाहते हैं। जब आप अपनी तारीख को डिसाइड करते हैं कि मान के चलिए आपने एंड ऑफ द मंथ शिफ्ट करना है या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ शिफ्ट करना है या मिड ऑफ द मंथ शिफ्ट करना है, डिपेंडिंग कि किस सिचुएशन में आप हैं, आपने क्या करना है कि जब पूरा घर खाली हो जाता है, वहां पे पेंट वगैरह हो जाता है, पूरा रेनोवेशन आपने कर लिया है, या जब आप उस घर के अंदर जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई और रह रहा है ऑलरेडी एंड नाउ दे आर शिफ्टिंग सो दैट यू कैन शिफ्ट, तो जब आप इस सिचुएशन में होते हैं तो सबसे पहले तो घर को क्लीन करवाएं। आप पूरे घर में झाड़ू पोछा, पूरी क्लीनिंग अच्छे से करवा दीजिए घर को। और नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, मतलब जब सन है, इवनिंग में नहीं, जब तक धूप है, आप उस घर के अंदर जाएं और उस घर के अंदर एक झाड़ू, फूल झाड़ू, एक सीख झाड़ू, बिकॉज झाड़ू इज अ प्रतीक ऑफ माँ लक्ष्मी, तो ये दोनों झाड़ू घर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा इंडिकेट्स, देखो मैं कोई आपको रिलीजियस कर्म कांड में नहीं डाल रही हूँ, बट डेफिनेटली प्लांट कंसिडर एज प्रॉस्पेरिटी, एज ग्रोथ। तो डेफिनेटली आप एक प्लांट को, अभी मैं तुलसी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग तुलसी से कनेक्ट करते हैं। आप अगर इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो आप कोई भी प्लांट डेफिनेटली उस घर में लेके जाएं। तो तुलसी का पौधा या कोई भी प्लांट आप उस घर में लेके जाएं, घर के ईस्ट डायरेक्शन में उसको जरूर रखें और उस बाहर बैल्कनी में रखिएगा, नहीं तो वहां पे फिर सफोकेशन होने की वजह से प्लांट के पत्तों पे इफेक्ट आएगा। सो बाहर जहाँ पे धूप आती है वहां पे उसको रखें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी मूर्ति, उसकी पिक्चर जरूर वहां पर रखें और किचन में रखें। और एक गड़वी यानी कि एक मिट्टी का बर्तन जैसा होता है, गड़वी, छोटा मटका टाइप का, उसमें आप अपने मंदिर से, और अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारे से, क्रिश्चियन है तो होली वाटर, किसी भी रिलीजन में अगर आप हैं तो वहां मंदिर से लाया हुआ पानी या किसी भी स्पिरिचुअल जगह से पानी लेके आके आप अपने घर में जरूर रखें, जहां पर आप अपने घर में मूर्ति रख रहे हैं। और उसके बाद आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप कुछ भी बोल सकते हैं, हे प्रभु मेरे घर के अंदर बरकत लाइए, मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी को लेके आइए, हमसे गलती से भी कोई गलत काम ना हो, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें। अब ये तो आपने करा कि आपने भगवान को अपने घर में इनवाइट कर लिया है अपने तरीके से, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने हर बार आपको समझाया कि सॉल्ट एक बहुत पावरफुल टूल है। तो आपने क्या करना है, जब पूजा वगैरह सब कुछ हो जाती है और जो आपने अपने लेवल पे करी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हवन कीर्तन भंडारा एंड ऑल दैट, जो आपने अपने लेवल पे करा है,
उसके बाद आप अपने घर के हर एक कोने में समुद्री नमक या ब्लैक सॉल्ट, अगर आपने उसको बनाने का तरीका आपको आता है या अगर आपने कहीं से परचेज करा है, तो हर एक घर के कॉर्नर में ब्लैक सॉल्ट को डाल के आ जाए। उसके बाद आप अपना रिलोकेशन करने से पहले, यानी कि उस दिन के दोपहर में या शाम में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट उस नमक को वहां पे रहने दें, और अगले दिन जो झाड़ू आप लेके आए थे उसी झाड़ू से उस पूरे सॉल्ट को बाहर निकाल दें। तो नाउ ये सॉल्ट का जो रिचुअल हमने करा है वो इसलिए, जैसे मैंने हर बार आपको समझाया है, कि हर एक कॉर्नर अपने घर का जो होता है वो एनर्जी को अक्यूमुलेट कर देता है। तो अगर वहाँ पर रेनोवेशन हुआ है, पहले के लोग रह के गए हैं, अपने थॉट्स छोड़ के गए हैं, तो उनको भी क्लीन करना, यानी कि एनर्जी क्लीन करना आपके घर की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर घर के कोने से उस नमक को निकाल के बाहर डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड कर दें, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन मूव इन विद योर फर्नीचर, आप शिफ्ट करें। और उसके बाद अच्छा मुहूर्त देख के आप अपनी जो पूजा करवानी है, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपनी पूजा ज़रूर करवाएं। अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, हर एक रिलीजन के अंदर हाउस वार्मिंग पार्टी ज़रूर होती है या हाउस वार्मिंग पूजा ज़रूर होती है, तो ये ज़रूर कराएं। बट ये रिचुअल ऐसा है जो आप कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर समय अच्छा मुहूर्त चल रहा हो या हर समय आप छुट्टी पे हो। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, जब आप रीलोकेट करते हैं तो डेफिनेटली 2 से 3 दिन लगते हैं, और अगर उसमें भी हम मुहूर्त का वेट करें तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। सो ये एक इंस्टेंट रिलीफ की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्पेशली क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं, आप एक खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने घर के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये आपको प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं कराए। सो आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ इसको यूज़ करके मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग टू रीड दैट। ऑल द बेस्ट।